अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है ये तकरीबन 23 से 24 साल पुरानी है। ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर 10 2001 में। ये एक जवेद इकबाल नामी सीरियल किलर था जिसने 100 बच्चे कत्ल किए थे पाकिस्तान में। अस्तगफिरुल्लाह। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जवेद इकबाल मुगल हु हिट हेडलाइंस। जवेद इकबाल मुगल जो हेडलाइन की जीनत बना बाय कन्फेसिंग टू किलिंग 100 चिल्ड्रन। कन्फेस का मतलब होता है इकबाल जुर्म करना, एतराफ़ जुर्म करना। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पर बे हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद जब भी आप वर्ब लगाएंगे तो आप वर्ब की यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बाय कन्फेसिंग टू किलिंग, अगेन टू भी हमारे पास प्रपोजिशन है तो इसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। अब वो हेडलाइन की जीनत बना जब उसने एतराफ़ जुर्म किया कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। अस्तगफिरुल्लाह। एंड वाज कन्विक्टेड ऑन द सेम चार्ज। कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम करार देना, यानी कि जो अदालत है ना वो बाकायदा तौर पर किसी को मुजरिम करार दे देती है कि वाकई इसने ये जुर्म किया है। ठीक हो गया। अब उसको मुजरिम करार दे दिया गया उस यानी कि उसी सेम चार्ज, यानी कि जो उसने बच्चे मारे थे ना 100, वही उसके ऊपर चार्ज लगा कि इसने 100 बच्चे मारे हैं और उसी के ऊपर उसको मुजरिम करार दे दिया गया। डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस इन हिज सेल इन द लोक इन द कोर्ट लखपत जेल ऑन ट्यूसडे। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है पुरअसरार हालात। उस यानी कि वो अपने ही सेल में पुरअसरार हालात में मरा हुआ पाया गया। ठीक है, या मर गया। पुरअसरार हालात यानी कि ऐसे, यानी कि उसकी जो मौत हुई है ना उसके ऊपर शक व शुबहात हैं कि ये जो एग्जैक्ट रीज़न है ना ये वो रीज़न नहीं जिस रीज़न के ऊपर कहा जा रहा है कि इसकी मौत हुई है। ठीक हो गया। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, पुरअसरार हालात। आगे देखें। हिज अकम्पलिस। अकम्पलिस का मतलब वैसे साथी होता है, लेकिन ये आम साथी नहीं, ये वो साथी होता है जो किसी जुर्म में किसी की मदद करे या गुनाह करने में किसी की मदद करे। अब बात हो रही है कि उसके साथी की साजिद। आल्सो अ कंडेम्ड प्रिजनर। कंडेम्ड प्रिजनर का मतलब ये है कि वो कैदी जिसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई हो। सज़ाए मौत का कैदी, वो भी जो साजिद था ना जो उसका साथी था वो भी सज़ाए मौत का कैदी था, वो भी कंडेम्ड प्रिजनर था। वॉज आल्सो फाउंड डेड इन सेपरेट सेल। एक अलहदा सेल में उसे भी मरा हुआ पाया गया या मुर्दा पाया गया। द जेल अथॉरिटीज क्लेम। जो जेल अथॉरिटीज है उन्होंने दावा किया दैट के द टू हैड कमिटेड सुसाइड, दोनों ने खुदकशी की है। बट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब ये होता है कि देखें अब उन दोनों ने खुदकशी की, वहाँ पर जो भी एविडेंस थे उनसे लगता है यही है कि वाकई उन्होंने खुदकशी की है। लेकिन द कंडीशन ऑफ द टू बॉडीज बिलाइड द ऑफिशियल क्लेम। बिलाइड होता है झुटलाना, या इंग्लिश में हम यहाँ पर कंट्राडिक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन जो उनकी बॉडीज़ की हालत थी ना, जो कंडीशन थी वो ऑफिशियल क्लेम को झुटला रही थी। मे बी उनके ऊपर टॉर्चर के साइन हो। ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकशी की है, लेकिन उनकी जो बॉडीज थी उसके ऊपर टॉर्चर के निशान थे। तो इसी तरह से जो कंडीशन थी ना उनकी बॉडीज़ की, वो क्या कर रही थी, वो झुटला रही थी ऑफिशियल क्लेम को। ठीक है ना, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट भी लगाते हैं। द कंडीशन ऑफ द टू बॉडीज कॉन्ट्राडिक्टेड द ऑफिशियल क्लेम। ओके हो गया। डिटेन इन सेपरेट बट एडजेसेंट सेल्स इन ब्लॉक 7 ऑफ द जेल जवेद 40 एंड साजिद 20। ये जो दोनों थे ना, जवेद 40 साल का था और साजिद 20 साल का था, इन दोनों को हिरासत में लिया गया अलहदा अलहदा सेल में, बट एडजेसेंट सेल्स, लेकिन दोनों के सेल मुल्हका थे। यानी कि दूसरे का जो सेल था ना वो बराबर में था जावेद के, जो मेन यानी कि मुजरिम था। अच्छा। वर फाउंड हैंगिंग एट 5 AM। उन दोनों को लटकते हुए पाया गया। कितने बजे, 5 बजे। जेल सुप्रिटेंडेंट मियां फारूक टोल्ड रिपोर्टर्स वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड नथिंग हैज सो फॉर बीन एजरटेन्ड। एजरटेन्ड का मतलब होता है मालूम करना उर्दू में, यानी कि तयन करना। हम यहाँ पर लगा सकते हैं डिसाइडेड। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड नथिंग हैज सो फार बीन डिसाइडेड। हम मैटर को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, कोई तयन नहीं किया जा सका कि इनकी मौत किस तरह यानी कि एग्जैक्ट रोनमा हुई, वाक़ हुई। तो एजरटेन की जगह डिसाइड लगा लें, वर्कड आउट भी लगा सकते हैं और डिड्यूस भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आ जाएं। मिस्टर एजाज सेड दैट द गार्ड सॉ द टू प्रिजनर्स हैंगिंग विद बेड शीट्स
tied to iron bars of the cell when he woke up. دیکھیں جی ویک اپ ایکچولی ہمارے پاس فریزل ورب ہے. صحیح ہو گیا. اب مسٹر اعجاز جو کہ ایک گارڈ تھا اس نے کیا دیکھا کہ دونوں جو قیدی تھے وہ بیڈ شیٹس جو تھی نا ان کی وہ آئرن بارز کے ساتھ انہوں نے باندھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ وہ لٹک رہے تھے. ٹھیک ہے نا. جب وہ جاگا اس نے یہ دیکھا. دا گاڈ انٹائڈ ناٹس آف دا بیڈ شیٹس. اس نے کیا کیا, اس نے وہ جو بیڈ شیٹس تھی اس کی جو بھی رسیں تھیں وہ کھول دیں, ان بیڈ شیٹس کو انٹائی کیا, کھولا. اینڈ لیٹ دا باڈیز آن دا فلور. ان دونوں باڈیز کو جو فرش ہے نا اس پر لٹا دیا. ٹو کریٹ این امپریشن. اور اس طرح کا تاثر دیا. امپریشن ٹو کریٹ این امپریشن, اس طرح کا تاثر کریٹ کیا یا دیا دیٹ دے ور ایسلیپ, جیسے وہ گہری نیند میں سو رہے تھے. اوکے. ہی ڈڈ سو. اس نے اس طرح کیوں کیا؟ ٹو سیو ہز اسکن, تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. دیکھیں یہ جو سیو ہز اسکن یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو ڈینجرس اور مشکل اور نیگیٹو جو سچویشن ہے نا یا جو کنسیکوینسز ہیں ان سے بچایا جا سکے. اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں. ہی لائڈ ٹو ہز باس ٹو سیو ہز اسکن. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے باس کے ساتھ یا اپنے ٹیچر کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ ہم جو رزلٹ ہے نا جو نیگیٹو ہے ان سے ہم بچ سکیں, مے بی پنشمنٹ سے بچ سکیں. ٹھیک ہو گیا. Then he left at 2 a.m. without informing the authorities about the incident. The AIG said that another official, Liaquat Ali, replaced the first guard. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور گارڈ آیا, اس نے وہ جو ریپلیس ہوا. who too did not bother to check the prisoners. bother ہوتا ہے زحمت, تو ڈیڈ ناٹ بودر, اس نے زحمت ہی نہ کی کہ وہ قیدیوں کو چیک کرے. ٹو چیک دا پریزنرز, کہ وہ قیدیوں کو چیک کرے. ٹھیک ہے نا. اوکے ہو گیا. تو یہ باقی آپ کے سامنے یہ سارا آرٹیکل ہے, آپ ویڈیو پاز کر کے یہ سارا آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ یہاں سے دیکھیں. اس کے علاوہ ایک مووی ہے جاوید اقبال کے نیم سے, انیشیلی طور پر پاکستان میں وہ 2023 میں بین ہو گئی تھی, تو اب کا پتہ نہیں ہے, لیکن یوٹیوب پر اس کے کلپس موجود ہیں سوری. اوکے ہو گیا. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.